Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 3 students. How are you? Are you ready for your new lesson? So open your English books at page number 30. We will continue with our exercise today. Let's see what we have to do today. Pick out all the pronouns in the sentences given below. So first of all, मैं आपको pronoun की definition बता दूँ. A pronoun is a word which stands for a noun. For example, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि प्रोनाउन जो है वो ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी का नाम लेना है कि मैं वैसे एक नाम यूज़ कर लेती हूँ, अली इज़ इन ग्रेड 5, अली गोज़ टू द स्मार्ट स्कूल, अली लाइक्स इंग्लिश सब्जेक्ट. तो बार बार अली कहने के इंस्टेड आप कहें अली गोज़ टू स्मार्ट स्कूल, ही इज़ इन ग्रेड 5, ही लाइक्स इंग्लिश सब्जेक्ट वेरी मच. तो उसमें ही जो हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रोनाउन है. जो नाउन की प्लेस पे यूज़ किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है, सो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से प्रोनाउंस हैं. आई एम अ हॉर्स एंड माई नेम इज़ ब्लैक ब्यूटी. सो आई, इसे हमने नाउन की जगह यूज़ किया, एंड माई. दिस इज़ द फार्मर, ही इज़ कॉल्ड मिस्टर जॉन्स. सो ही, क्योंकि फार्मर एंड देन फार्मर की बजाय उन्होंने ही यूज़ किया है. ही गिव्स अस कैरेट एंड हे, ही अस. ही खुद को या एक बंदे को डिस्क्राइब करने के लिए, और अस जो है वो ज़्यादा लोगों को जो है ना वो डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है. वी हैव अ लॉट ऑफ हॉर्सेस इन आवर फील्ड. आई लाइक वॉचिंग देम गैलप. ओके, तो इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं ये pronouns है. So remember, a pronoun is a word which stands for a noun. So when you will do this task in your notebook, जब आप ये notebook में काम करेंगे तो आप topic जो है वो देंगे pronoun, and then आप नीचे pronoun की definition लिखेंगे. A pronoun is a word which stands for a noun. ताकि जब भी आप अपने काम करने या आप रिवाइज करने बैठे तो आपको आपकी जो डेफिनेशन है वो आपको रिमाइंड करवा दे कि व्हाट इज़ अ प्रोनाउन. सो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट द टॉपिक प्रोनाउन एंड देन उसके बाद आप ये डेफिनेशन यहाँ से लिखेंगे. मैं आपके लिए अंडरलाइन कर रही हूँ. एंड देन यू विल स्टार्ट द एक्सरसाइज एंड यू विल राइट एक्सरसाइज, पिक आउट ऑल द प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो. और फिर आपने इस तरह से इन सेंटेंस को लिखना है और प्रोनाउंस को मार्क करना है, अंडरलाइन करना है, नीटली अंडरलाइन करना है. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टास्क. Complete these sentences using to and a verb. अब आपने ये सेंटेंस कंप्लीट करने और किस तरह से, क्या रिक्वायरमेंट है, आपने इसमें टू ऐड करना है और कोई सा भी वर्ब उसके सामने ऐड करना है. ओके, सो आप टू, आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीशन वो टू से स्टार्ट होगी. नेक्स्ट आप कोई भी वर्ब ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू. द बॉयज़ वर अलाउड टू प्ले. वैसे हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है क्योंकि उन्होंने कहा था टू एंड अ वर्ब आ गया, प्ले इज़ अ वर्ब. लेकिन हम थोड़ा सा इसे कंप्लीट और कर देते हैं. द बॉयज़ वर अलाउड टू प्ले इन द ग्राउंड. ओके, ज़्यादा मीनिंगफुल हो गया हमारा सेंटेंस. नोबडी इज़ परमिटेड टू एंटर. ठीक है, टू रिक्वायरमेंट है, वर्ब एंटर the fields. Rahim likes to swim. The builders wanted to finish their work. We have always tried to help the poor. I long to play outside, to drive a car, anything you can write, to play outside. आजकल बाहर निकलना मना है ना, तो आजकल ज़्यादातर बच्चों का दिल करता है कि बाहर जाके खेलें. सो आई लॉन्ग टू प्ले आउटसाइड. अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूँ. द बॉयज़ वर अलाउड,
बॉयज़ को अलाउ किया गया था टू प्ले इन द ग्राउंड। थोड़ी सी मैं आपको उर्दू में इसकी डेफिनेशन दे रही हूँ। नोबडी इज़ परमिटेड, किसी को भी परमिशन नहीं है टू एंटर द फील्ड, फील्ड में जाने की। रहीम लाइक्स, ये तो आपको समझ आ गया होगा, रहीम लाइक्स टू स्विम। रहीम को क्या पसंद है? रहीम लाइक्स टू स्विम। द बिल्डर्स वांटेड, जो बिल्डर्स हैं जो काम कर रहे होते, तामीराती काम कर रहे होते, उनके बारे में उन्हें बिल्डर्स कहा जाता है। द बिल्डर्स वांटेड टू फिनिश देयर वर्क। वी हैव ऑलवेज ट्राइड, हमने हमेशा कोशिश की कि हम गरीबों की मदद कर सकें। आई लॉन्ग, ये लॉन्ग लंबे वाला लॉन्ग नहीं है, ये किसी चीज़ की चाहत करना, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। लॉन्ग किस लेंथ वाला नहीं है, ये आई लॉन्ग टू प्ले आउटसाइड। आई लॉन्ग मतलब किसी चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा चाहत हो, ओके, जो काम हम करना चाह रहे हो। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। एंड आपने इस तरह से अपनी नोटबुक में लिखना है। हर टास्क के लिए न्यू पेज यूज़ करें, डेट, टॉपिक एंड डे मेंशन करना नहीं भूलें, और जो भी आपका टास्क है ऊपर इसे ऊपर फर्स्ट पे मेंशन करें। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग टू प्लस अ वर्ब। आपका इसका टॉपिक होगा यूजिंग टू प्लस अ वर्ब, ये आपका टॉपिक, आप इस तरह से टॉपिक लिख सकते हैं और नीचे फिर आपकी जो स्टेटमेंट है वो लिखें एंड देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग दिस, ओके। आई होप आपको ये आपका टास्क समझ आ गया होगा और आप जो आपकी डायरी है वो अच्छे से कंप्लीट कर सकेंगे, जो डायरी आपको दी गई करने के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।